ओके तो अब देखते हैं कि वाटर वेपर कैसे जो है फिर पानी में बदल जाता है। पानी से वाटर वेपर में बदलना हमने अभी भी देखा था, राइट। केतली में पानी डालो, चूल्हे पर चढ़ा दो, गर्म करो, पानी खोलेगा, भाप में बदल गया। लेकिन अभी वाटर वेपर पानी में कैसे बदलेगा दोबारा? तो क्या करो अब कि आस्क एन एडल्ट टू होल्ड अ स्टील प्लेट इन फ्रंट ऑफ द स्पॉट ऑफ द केटली फ्रॉम वेयर द स्टीम इज कमिंग आउट। अब फिर से खुद से मत करना क्योंकि हाथ जल जाएगा बेटा भयानक तरीके से। किसी बड़े आदमी को बोलना कि वो जो है स्टील का प्लेट लेके और केतली का जो ये मुंह है ना, इसके सामने में उसको रखेंगे जहाँ से भाप जो है वो बाहर निकल रहा है। अब क्या देखते हो आप? व्हाट डू यू सी? वेल यू सी टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द स्टील प्लेट। आप जो है स्टील प्लेट पर जो है पानी के छोटे छोटे ड्रॉप्स देखेंगे, बूंदें देखेंगे। दिस हैपन्स बिकॉज द हॉट स्टीम कूल्स डाउन ऑन टचिंग द कोल्ड प्लेट। ओके, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गर्म जो भाप होती है वो ठंडे प्लेट से सटते ही, ठंडे प्लेट को छूते ही ठंडी हो जाती है एंड चेंजेज इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और पानी की बूंदों में बदल जाती है। ठीक है, तो वेल व्हेन कूल्ड स्टीम और वाटर वेपर चेंजेज इनटू वाटर। ठीक है, ठंडा किए जाने पर वाष्प जो होता है वो पानी में बदल जाता है। अब जब हम लोग वाटर साइकिल के बारे में भी बात करने लगे हाथ। नाउ ड्यूरिंग द डे टाइम द सन हीट्स अप द वाटर इन द लेक्स, रिवर्स एंड सीज, राइट। दिन के टाइम में, ड्यूरिंग द डे टाइम मतलब दिन के समय में, द सन हीट्स अप द वाटर, सन जो है वो पानी को गर्म कर देता है झीलों में, नदियों में, समुद्रों में। नाउ ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। गर्म होने पर, गर्म किए जाने पर वाटर जो है वो वाटर वेपर में बदल जाता है, जलवाष्प में बदल जाता है, राइट। ये इस तरह से काम करता है ना। सन हो गया, सूरज की किरणें जो हैं वो इस तरह से जो है पानी के सोर्स पर, नदी के पानी पर मान लो पड़ रही है, ये पानी गर्म होगा और पानी के गर्म होने से क्या होगा, ये भाप बन के जो है ऊपर जाएगा, बादल बनेगा, बादल जो है फिर और घना होगा, फिर कंडेंसेशन, बारिश होकर फिर नीचे, और फिर वो जो है पहाड़ों से होते हुए, झरनों से होते हुए वापस पानी जो है नदी में पहुँच गया। यही वाटर साइकिल होता है। ठीक है, नेचर में वाटर साइकिल ऐसे ही चलता है। कैसे? तो वाटर वेपर गोज हाई अप इन द स्काई वेयर द एयर इज कूल। जलवाष्प जो होता है वो आसमान में बिल्कुल ऊपर जाता है जहाँ पर हवा जो है ठंडी है। हियर द वाटर वेपर कूल्स डाउन एंड चेंजेस इनटू टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। यहाँ पर वाटर वेपर जो है, जलवाष्प जो है वो ठंडा होता है और छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदल जाता है। दीज ड्रॉप्स ऑफ वाटर ज्वाइन टू फॉर्म क्लाउड्स। ये छोटी छोटी पानियों का जो ड्रॉप होता है ये सब मिलकर जो है फिर वो डार्क वाला क्लाउड बनाते हैं। नाउ इन द क्लाउड्स मोर एंड मोर टाइनी ड्रॉप्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज ड्रॉप्स। अब क्लाउड में जो है ज़्यादा और ज़्यादा ये छोटे छोटे ड्रॉप्स जो हैं वो आपस में मिल के बड़े ड्रॉप्स बनाते हैं, लार्ज ड्रॉप्स बनाते हैं। नाउ दीज लार्ज ड्रॉप्स बिकम हेवी एंड फॉल ऑन द ग्राउंड एज रेन। अब ये जो बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं ये भारी हो जाती हैं, दे बिकम हेवी एंड फॉल ऑन द ग्राउंड, जमीन पर गिर जाती हैं बारिश के रूप में। ठीक है, एज रेन। नाउ द रेन वाटर फ्लोज बैक इनटू द लेक्स, रिवर्स एंड सीज। फिर ये बारिश का पानी जो है वो बह के वापस जो है झीलों में, नदियों में, समुद्रों में पहुंच जाता है। ओके, इट अगेन गेट्स हीटेड बाय द सन एंड गोज अप टू फॉर्म क्लाउड्स। ये फिर से जो है सूरज के द्वारा जो है गर्म होता है और ऊपर जाके जो है क्लाउड्स बनाता है। Thus water always moves from lakes, rivers and sea to the sky and comes back, right? इस तरह से पानी हमेशा जो है झीलों, नदियों और समुद्रों से जो है आसमान की तरफ, आसमान में जाता है और फिर वापस लौट के आता है, और यही जो कहलाता है वाटर साइकिल। अब लगे हाथ हम लोग हेल और स्नो की भी बात कर लें। ये जो जिसको हम लोग यहाँ पत्थर गिरना कहते हैं ना आसमान से, ये हेल स्टोन्स कहलाते हैं। और स्नो तो पता ही है आपको, सफ़ेद सफ़ेद जो रुई की तरह बर्फ़ गिरता है। तो समटाइम्स इट इज़ वेरी कोल्ड अप नियर द क्लाउड्स। कभी कभी जो है क्लाउड्स के पास जो है काफ़ी ठंड होती है। द वाटर ड्रॉप्स फ्रीज ऑन देयर वे एंड फॉल। तो पानी के जो ड्रॉप्स होते हैं वो रास्ते में जम जाते हैं और तब गिरते हैं नीचे। कैसे? हेल स्टोन्स के रूप में, यही पत्थर के रूप में। Sometimes it is very cold in the clouds
कभी कभी जो है क्लाउड्स ही बहुत ठंडे हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि वाटर ड्रॉप्स जो है वो वहीं पर जम जाते हैं, क्लाउड में ही जम जाते हैं और वो जो है फिर स्नो के तौर पर गिरते हैं। तो मतलब कि क्लाउड के आसपास में अगर ठंडी होगी बहुत ज़्यादा तो हेल स्टोन, अगर क्लाउड ही बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो वो जम के जो है स्नो के रूप में नीचे गिरेंगे। ठीक है, तो वेल दैट्स द चैप्टर, दैट्स द स्टोरी ऑफ वाटर एंड इट्स फॉर्म्स एंड एवरीथिंग। तो लेट्स टेक अ ब्रेक हियर, लेट्स स्टॉप हियर, फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेसन में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड या डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स। बाय।